कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। भाई संगवारी हो, आप मन है ये बात ला भली भांति जानता हो कि हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हमार किसान भाई मन बर हरे मार्गदर्शन के केंद्र, जहां संगवारी हो हमन आप मन ला ज्ञान विज्ञान और नावा नावा तकनीक के विषय में जानकारी देथन। अब जिससे कि आप मन जाना हो संगवारी हो कि हमार छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख होते धान के खेती और हमारे किसान मन हा धान के बाद कई प्रकार के फसल घलोक लेते। आज हमन हा गोट बात करबो कि कुसुम के उन्नत खेती हम कैसे ढंग के कर सकन धान के बाद, ये विषय में और यही विषय में ढेरे कन चर्चा करबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। कृषि विभाग में संचालित कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूं, जिससे कि किसान भाइयों को निश्चित ही कुछ लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आज हमारा माहौल जैविक खेती का है, तो मैं आपको पहले जैविक खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में बता रही हूं। इस जैविक खेती में सबसे पहले हम मनरेगा योजना के तहत वर्मी टाकों का निर्माण कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए यह इसकी लागत 16,000 रुपये है। जिन भी किसान भाई वर्मी टाका बनवाना चाहते हैं वह अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं और प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे कि एक गांव में हम जितने भी किसान भाई बनाना चाहते हैं उनके यहाँ पर हम वर्मी टाके बनवाएंगे। साथ ही साथ हम नगरीय क्षेत्र में अभी कुओं का निर्माण भी कर रहे हैं और जो सफल होने पर हम इनको जिले के अन्य विकास खंडों में भी इसको लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ हमारी ये योजना है जो शासन की तरफ से है। एक सबसे बहुत अच्छा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है कौशल दक्षता उन्नयन, उसके तहत जो भी बेरोजगार युवक है कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो कुछ प्रशिक्षण हमारे विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग का कोर्स है, पंप रिपेयरिंग का कोर्स है और स्प्रिंकलर है। इसके अलावा डस्टर है। इन सब के रिपेयरिंग कोर्स अलग अलग हम चला रहे हैं। टिलेज इक्विपमेंट्स के भी हम कोर्स चला रहे हैं, जो कि इसका 1.5 से 2 माह के प्रशिक्षण के बाद हम किसानों को कई तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि हम उनको ऋण, दुकान अगर खोलना चाहते हैं तो हम उनको ऋण दिलाते हैं। आजकल मुद्रा योजना बैंकों में चल रही है, उसके तहत हमको ऋण दिलाते हैं। तब संगवारी हो, आप मन के हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि तिलहन में कुसुम के खेती हम कैसन ढंग के करन, ये विषय में और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, पादप प्रजनन विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और जैसे कि हमारे संगवारी मन आज जानना चाहते कि आप मन बता दो कुसुम के खेती के विषय में का लाभ है, कुसुम के खेती करे से हमारे किसान भाई मन ला कितना महत्वपूर्णता है कर। कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका तेल खाद्य तेलों में सबसे अच्छा प्रमुख माना गया है, क्योंकि इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसको आजकल ओमेगा 3 कह रहे हैं। ये फसल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान की कटाई में देरी हो जाती है और देरी से बोने के लिए दूसरी जो रबी की फसलें हैं उनमें दिक्कत आती है। जबकि इस फसल को अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और साथ ही साथ इसको कम पानी चाहिए, इसमें चराई नहीं होती है, बंदर का डैमेज नहीं होता है, बंदर से नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये फसल बहुत ही उपयुक्त फसल है। कथिक दिन के खेती होते और खेती ला करे बर हमारे किसान भाई मन ला कैसन कैसन तैयारी करे ला पड़ते। धान के बाद एक जुताई के बाद इस फसल को लगाया जा सकता है। इस फसल की अवधि जो अभी पारंपरिक अधिक उपज देने वाली किस्में हैं उसमें 145 से 150 दिन पकती हैं, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय में अभी हम लोगों ने 100 दिन और 120 दिन वाली किस्में भी तैयार कर ली हैं, जिनका अब रिलीज होना बाकी है। तो अगर जो धान लगाते हैं किसान भाई, वो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में भी बारिश आती है, तो धान की कटाई यहाँ पे काफी देर से होती है और ये लगभग नवंबर मध्य तक पहुंच जाती है। उस समय अगर किसान भाई एक जुताई के बाद इसकी बुआई करते हैं
और उसके बाद केवल एक बुआई के समय एक पानी देना है आपको। यदि नमी है तो उसमें ही इसका अंकुरण हो जाएगा। और उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद इसमें लंबाई में बढ़ना शुरू होता है। उसके पहले केवल पत्ते रहते हैं, और जब पत्ते की स्टेज रहती है तो छत्तीसगढ़ में अपन ने देखा है कि बर्रे भाजी बड़ी फेमस है। तो बर्रे भाजी जो कि पालक जैसी ही होती है, उसकी जब इसको थिनिंग करना है, उसकी जो पौधों की संख्या है वो निश्चित अनुपात में करना है, तो अगर उसकी थिनिंग करते हैं और उसको भाजी के रूप में यूज करते हैं तो ये किसान के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। ये खेती ला हमारे किसान भाई मन जब करना चाहे वो समय में जमीन में हम कैसन ढंग के तैयारी करन, का शुरुआत में अपन खाद ला डालन, कैसन ढंग के ओकर रख रखाव करना है, ये ला बता। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। ये ऐसी फसल है जिसमें कि रासायनिक खाद का जो मात्रा लगती है वो दूसरी फसलों की तुलना में सबसे कम है। इसमें 40-30-20 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दिया जाता है, जो कि दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम है। तो इतनी कम रासायनिक खाद में और इतनी अच्छी उपज मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए किसान भाई को बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। शुरू में जब खेत में बुआई कर रहे हैं, पानी लगाया है, उसके बाद पेंडिमेथिलिन एक खरपतवार नाशी होता है, उसका छिड़काव कर दें तो खरपतवार नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब 35 से 45 दिन बाद पहला पानी लगाएंगे, उसके बाद कुछ खरपतवार आते हैं, तो उस समय यदि इंटरकल्चर ऑपरेशन बीच में अगर गुड़ाई होती है तो वो फसल को बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, और पौधे की जो बढ़ावर है वो बहुत अच्छी आती है। ये बर्रा भाजी यानी कुसुम के खेती ला करे वो समय में ये मतलब बीज कहाँ ले प्राप्त हो ही, और कैसन ढंग के ओकर बोवाई के विधि होना चाहिए, ये ला बताते। इसके लिए बहुत ही कई किस्में तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में एक किस्म है PBNS12, वो यहाँ पे देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से नई विकसित जो विकास के क्रम में किस्में हैं, इनका बीज किसानों को दिया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के से किसान भाई ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया है कि कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी बाद में नहीं चाहिए है। ये इस फसल के साथ ये है कि इसको आपको पानी से बल्कि बचाना है, और जैसा पानी बिल्कुल कम देना है इसमें, और इसमें लगभग 30 से 32% तक तेल होता है। और अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम लोग 36 से 37% तक तेल वाली किस्में तैयार करने की स्थिति में है। तो इससे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। और कुछ मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो हाथों हाथ इसका बीज ले रही हैं, तो इसकी जो विपणन की व्यवस्था है उसमें भी कोई समस्या नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, इस तरह भाटापारा, इन क्षेत्रों में किसान भाई बहुतायत में इस फसल को ले रहे हैं। कांटे इस फसल में कांटे होते हैं, तो उसके कारण इसमें बंदर का जो नुकसान, जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है छत्तीसगढ़ की, वो नहीं हो रही है। और जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये लाल इसका पुष्प जो है, इस पुष्प को भी चाय, हर्बल टी जो आजकल उपयोग में आ रही है, उसके लिए भी इसको उपयोग में ला रहे हैं। और मान्यता ऐसी है कि इससे घुटनों के दर्द की समस्या दूर होती है। तो ये किसान के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी ला आप दे हबो, और संगवारी हो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हवे कि हमारे किसान भाई मन जन हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल बंदर के प्रकोप थे या हमन घेराव नहीं कर सकन अपन खेत के, ओमा हमन कुसुम के सुघर खेती ला कर सकत हन, और ये अच्छा उत्पादन से आप मतलब बढ़िया लाभ घलो हो सकत है। ढेर अगन जानकारी चला से संगवारी हो बेरा हो गई सुघर संदेश के, तो संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट
जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमारे मन के गोड़ बात चला थे, चर्चा चला थे कि हम कुसुम के उन्नत खेती, वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन, ये विषय में कोनो भी प्रकार के फसल बर सबले पहला चीज होते है कि वहाँ के जमीन के तैयारी, और जिला हमारे डॉक्टर साहब बताए हवे। लेकिन ओकर संगे संग यहू महत्वपूर्ण होते है कि हमला बीज के मात्रा कैसन रखना है एकड़ पीछे, या जैसन भी ओकर सिद्धांत है। और डॉक्टर साहब से पूछन कि ओकर का सिद्धांत है और बीज के मात्रा कितना होना चाहिए एक खेत में। इस फसल के लिए प्रति एकड़ 4 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बोने के पहले उसको थायरम बेविस्टीन से या किसी भी फंजीसाइड से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उपचारित करके बुआई करी जाती है। इसके साथ ही साथ इसके बुआई को लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा करते हैं, गहराई पे करा जाता है। उसके बाद अपन पानी लगा देते हैं और फिर इसका अच्छा जर्मिनेशन आता है। जहाँ तक इसमें कीड़े और बीमारी की बात है, देर से बुआई पे एफिड की, माहो की समस्या आती है। माहो को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, हमारे किसान भाई जानते हैं। रोगर का छिड़काव करने से
इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बीमारी में इसमें केवल एक अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट का प्रकोप आता है। उसके लिए साफ एक फंजीसाइड आता है, उसका अगर जब 35 से 45 दिन की फसल रहती है उस समय यदि इसका छिड़काव कर दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मौसम चक्र अक्सर करके बिगड़ रही थे। ऐसा अगर कहीं मौसम चक्र बिगड़ गए, हमारे किसान भाई मन कुसुम के खेती ला करे है और बढ़िया अच्छा स्तर में हवे, तो वो मौसम के अनुसार हमारे किसान भाई मन कैसन ढंग के ओकर जतन ला करे ताकि मौसम के फर्क झन पड़े। अपन ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बारिश अक्टूबर तक आती है, जनवरी फरवरी में 1 या 2 बारिश कभी कभी आती हैं, उसके बाद मौसम सूखा रहता है, तापमान में वृद्धि होती है। दूसरी फसलों के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन कुसुम की फसलों के लिए ये बढ़ता तापक्रम की एक अच्छा रहता है। और उसमें जब प्रारंभिक इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब प्रारंभिक ग्रोथ होती है उस समय कम तापमान चाहिए। पुष्पन के समय, बीज भरने के समय अगर तापमान बढ़ता भी है तो इस फसल में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल इसको बारिश के पहले बारिश से बचाना है, बस एक यही एक ध्यान रखा जाता है। तो अगर रबी की फसल के रूप में इसको लगा रहे हैं तो अधिक तापमान बढ़ने पे भी इस फसल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसे ये बात आप बताओ कि हमारे किसान भाई मन के 120 दिन से 150 दिन की ये फसल होते, जिसे आप मन बताया हो, तो 120 दिन के फसल में हमला कैसे पता चलते कि अब हमार फसल है जो है वो तैयार हो गए है, अब ओकर का आगे प्रोसेस होना चाहिए कि हमारे किसान भाई मन वाला अच्छा से लू सके, काट सके। इसमें पुष्पन जो होता है वो लगभग 65 दिन में शुरू हो जाता है, जो 120 दिन वाली आपको फसल बता रहा हूँ जो अभी नहीं बनी है। और 120 दिन 65-70 दिन से जो फ्लावरिंग शुरू होती है वो लगभग 90 दिन तक चलती है और 120 दिन में पक जाती है। पकने पे जो पत्तियां रहती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, जो उसके कैपिचुलम है, जो बीज भरने का जो कली है वो पूरा गठित हो जाता है। उसको आप दबा के देखेंगे तो कड़ा लगेगा, वो इंडिकेशन है, वो बताता है कि इसमें अब बीज भर चुका है और फसल हमारी कटने के लिए तैयार है। आप इसको देखेंगे फसल सुनहरे कलर की पक्के हो जाती है, तो ये दर्शाता है कि हमारी फसल अब कटने के लिए तैयार है। अब जैसे कि एक समानता हम देखथन कि जिसे हम समान रूप से केसर ला देखे हवन और ये ला भी देखथन तो लगभग वैसने ही अनुभव होते कि केसर जैसे हवा करके, का कोई ऐसा समानता है दोनों में? केसर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका प्राचीन काल में भी इसको केसर के अतिरिक्त यूज किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। आजकल इसका जो ये आप पुष्प देख रहे हैं जो कि अधिक लाल कलर का है, इसमें से बहुत अधिक मात्रा में रंग निकलता है और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें और केसर में अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो पुष्प है, ये जो दवाइयों में, बच्चों की दवाइयों में जो कलर दिया जाता है या जो उनके लिए खाने में जो खाद्य रंग तैयार होता है वो इसके पुष्प से बहुत अच्छा तैयार होता है। और ये खाद्य पदार्थ एक वनस्पति है, किसी प्रकार का रसायन इसमें नहीं है, तो ये खाद्य रंग के रूप में अगर उपयोग में लाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। अच्छा, किसान भाई मन बर यह चहुमुखी विकास के एक अच्छा साधन बन सकत हवे। एकर संगे संग हम एक बात और जानना चाहबो कि जैसे ये फसल ला हमारे किसान भाई मन लेथे, एकर प्रोसेस होथे कि एला बेचे के का तरीका है, एकर मंडी कैसे ढंग के तैयार होथे? कुछ जैसा मैंने बताया, कुछ कंपनियां हैं जो इसका तेल प्रोसेसिंग करती हैं, वो किसान के यहाँ से आके खुद ही खरीद के ले जाते हैं और उनके जो कर्मचारी हैं वो किसान के कांटेक्ट में रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मंडी में है, इसका लगभग 3,000 रुपए क्विंटल का मूल्य किसान को प्राप्त होता है। किसान भाई चाहेंगे तो ये मंडी में बिक रहा है और इसकी बीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो किसानों को इसकी विपणन में कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक संगे संग आप ये बताओ कि कोई विशेष चीज ये कुसुम के खेती में हमारे जो किसान भाई है तेमन विशेष रूप से ध्यान ला रखा है? इसकी जो अवधि है वो किसानों के लिए एक समस्या थी, क्योंकि ये 145 से 150 दिन में पकती है, तो किसान भाई लंबे समय तक खेत पे नहीं रहना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने काम करते हुए 100 दिन की और 120 दिन की किस्में बनाई हैं। 100 दिन की किस्में विशेषता ये है कि उसमें
जो इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो 45 सेंटीमीटर कतारों की और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेकिन जो कम अवधि की 100 दिन की बनाई है उसको यदि किसान भाई बहुत पास भी लगा रहे हैं, 30 बाई 10 में लगा रहे हैं या छिड़का बुआई भी कर रहे हैं, तो भी वो एक बहुत अच्छा उपज का स्रोत बनती है। उसमें दूरी की समस्या का जो प्रॉब्लम था कतार बुआई का, उसको सॉल्व कर लिया गया है। ये जो 120 दिन की अवधि की है, इसमें भी हमने 30 दिन बचा लिए हैं किसान भाई के। और अगर ये नवंबर में लगाते हैं तो अब आप पीछे देख रहे हैं ये पकने पे तैयार है और इसको लगभग 1 महीने पहले किसान भाई काटने की स्थिति में रहते हैं। और प्रयोगों में पाया गया है जो PBNS 12 आपको वैरायटी बताई है उससे लगभग 20% अधिक उपज ये दे रही है और 33% तेल के साथ। तो इस प्रकार से ये हम लोगों की उपलब्धि है और जल्दी ये बीज किसानों को जैसे ही वैरायटी रिलीज होती है ये उपलब्ध होगा। डॉक्टर साहब अधिक सुघर जानकारी आप दे हुए कर बर आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन भी देखे सुने कि हमारे डॉक्टर साहब कैसन ढंग के कुसुम के वैज्ञानिक खेती बर आप मन ला गोटबात करी से चर्चा करी से त ये ज्ञान ला आप मन हाँ धरे रहो। संगवारी हो बेरा हो गया सुघर गीत के आ सुनथन और देखथन ये गीत ला। अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव माँ, मयाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मयाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया मोरे जमोरिया कह के मोरे बर पिरोही तो लागे नहीं पेरिया कैसे रसित तोरे जो हती रही थमाही मोरे जमोरिया गई मोरे बर पिरोही तो लागे नहीं पेरिया। बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, बछरी भाई के देखे नहीं हूँ, मैं हाथ तुर छाओला मयाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला, मयाला बढ़ा के भुलाए मोरे नामला। अरे परदेसिया तो भाई संगवारी हो कैसे रही हमार गीत है और हमार आज के ज्ञान है। बिल्कुल आपला एक नवा विषय के संदर्भ में आज चर्चा हुई से संगवारी हो। आप मन बर यह बढ़िया अच्छा धान के बाद में आप मन तिलहन के खेती करे के अच्छा स्रोत हवे कुसुम के वैज्ञानिक खेती है। तो आप मने जम्मो गोट बात ला याद रखू। हमार आज के ज्ञान आज के गाना है कैसे लागी से आप मन जरूर बताओ। हमार पता तो आप मतलब पता है संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलोक है। ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखाओ ईमेल कराओ। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है संगवारी हो। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।